ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, पहला चैप्टर है ये आपके किताब का, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें हम क्या सीखेंगे? संख्या पद्धति है मीन संख्याओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। सभी अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं वो अपने नोट साथ साथ कॉपी में लिखते रहिए। पहला, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो मैम एक से शुरू होती हैं। हाँ, एक से शुरू होती हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? एक से शुरू होती हैं, पर इसकी परिभाषा कैसे देंगे? मैम भी हमारे सर ने करवा। हाँ, तो अब मैं भी स्टार्टिंग से ही शुरू करूंगी ना बच्चों। सभी को जो समझ में आए शुरू से ही शुरू करना होता है। तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु की गणना करते हैं तो जो संख्याएं हमें मिलती हैं वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे आप डेली उसमें जो जो चीजें गिन सकते हो, क्या क्या गिन सकते हो? यहाँ देखो क्या दिख रहा है? गुब्बारा। कितने गुब्बारे हैं? एक। गिन सकते हो आप कितने गुब्बारा है? एक गुब्बारा है, तो एक क्या हो गई? आपकी प्राकृतिक संख्या। एक क्या हो गई? आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई, नेचुरल नंबर। ठीक है, इससे ज्यादा यदि यहाँ पे आप एक की जगह 5 गुब्बारे ले लो तो आप गिन लोगे? 1 2 3 4 5। तो जो वस्तुएं जिनकी गणना की जा सकती है, जिन्हें गिन सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। फिर मैम ऐसे तो हम पूर्ण संख्या को भी गिन सकते हैं ना? अभी मैं बता रही हूँ, पूर्ण संख्या में आपकी जीरो ऐड हो जाती है। तो आप बताओ जीरो को कैसे गिनोगे? कोई गुब्बारा है ही नहीं। जब है ही नहीं तो आप गिनोगे क्या? तो गणना कर, एक भी तो है, एक को तो गिन सकते हैं हम लोग। तो एक को गिन सकते हैं। पूर्ण संख्या में आपकी जीरो भी आती है ना, तो वो जीरो एक्स्ट्रा हो जाती हाँ है। मैम। तो पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है? पूर्ण संख्या में आपकी प्राकृतिक तो संख्या एक प्लस जीरो। जीरो से स्टार्ट हो। हाँ, पूर्ण संख्या आपकी जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, मैम ये हाँ बताएं। ठीक है, यदि किसी को और कुछ पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिखकर पूछ सकते हैं। मैम 5 बलून है ये तो। हाँ, तो 5 बैलून है, तो 5 क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्या। 5 क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसी की तरह हम 5 से ज्यादा भी बैलून ले सकते हैं। हमने 8 बैलून ले लिए, तो 8 भी क्या है? हम गिन सकते हैं। तो 8 क्या हो गई? आपकी प्राकृतिक संख्या। तो वो सारी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो ये आपकी कौन कौन सी संख्याएं हुई? 1 2 3 4 2 3 5 6 4 5 6 7 8 9 8 9 और 10 आपने 10 का। 11 12। और ये संख्याएं आपकी चलती चली आएंगी। हम तो गिन कितनी भी संख्याएं सकते हैं। तो ये संख्याएं आपकी कहाँ तक चलेंगी? अनंत तक। अनगिनत है सब। हाँ, अनगिनत अनंत तक चलती चली जाएंगी। ये सारी आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्लियर? अब ये तो आपको पता है, ये प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है। अभी आप में से कोई एक बोला भी था कि प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है, पर इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं? एन से। एन, आप एन कैसे याद रखोगे? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नंबर। नेचुरल नंबर का पहला लेटर क्या है? एन। सबको दिख रहा है नेचुरल लेटर का, नंबर का पहला अक्षर क्या है? एन। तो हम इसे किससे डिनोट करते हैं? एन से। सबको समझ में आया? तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं को कैसे निरूपित करोगे आप? एन से। और वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 1 2 3 4 और आगे चलती चली जाएंगी। सही है, आगे चले। फिर उसके बाद आगे एक बार ध्यान से नोट करें, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता। शून्य को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें शून्य नहीं होता है। यही मैं आपको बता रही थी कि पूर्ण संख्याओं से ये अलग क्यों है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक संख्याओं में वही संख्या लेते हैं जिन्हें हम गिन सकें। जीरो को इसलिए हम इसमें शामिल नहीं करते।
ठीक है, तो 0 क्या कह रहा है, मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। सबको क्लियर है? जब आपके पास कोई गुब्बारा है ही नहीं तो आप गिनोगे क्या? गिनोगे क्या? गिनोगे ही नहीं कुछ, तो शून्य जो है वो आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सबको बताएं, यहाँ तक क्लियर हुई पहले बात? क्या क्या पढ़ा सबने अभी तक? सबने अब तक क्या क्या देखा? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है, और वो सारी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पर और क्या सीखा बच्चों? 0 इसमें शामिल नहीं होता है, और ये संख्याएं अनंत तक चलती चली जाती हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछें। नो मैम। नहीं है तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करें इस पे। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। ठीक है, अब सभी बच्चे इसका आंसर देंगे पोल सेक्शन में। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है? कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे, कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन है हाफ, 0, 5, -6। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन एक प्राकृतिक संख्या है। ध्यान से बच्चों, प्राकृतिक संख्या पूछी जा रही है, नेचुरल नंबर। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सबको पोल में आंसर देने आते हैं? ठीक है मैम। किसी का ऐसा तो नहीं किसी को पोल नहीं खुलता हो या किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो? यदि कोई ऐसा बच्चा हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है कि पोल में आंसर कैसे देने हैं। मैम कैसे देंगे? ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, आपके फोन की स्क्रीन पर नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं। सबसे नीचे देखिए राइट साइड में आपका पहले वीडियो बना आ रहा होगा, फिर माइक आ रहा होगा, फिर उसके बाद एक हैंड बना आ रहा होगा, और उसके पास में 3 डॉट बने आ रहे होंगे। आ रहे हैं फोन में नीचे को? मैम आ रहे हैं। वो 3 डॉट दबाएं। मैम दबा दिया। फिर लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज का दिख रहा होगा। काय का? देखो, सबसे पहले ये 3 डॉट दबाए होंगे, फिर आपकी स्क्रीन पे ऐसा आ गया होगा। स्क्रीन पे देखिए सबसे नीचे एक्टिविटीज दिखा रहा है। ये सबसे लास्ट ऑप्शन देखो, एक्टिविटीज आ रहा है। मैम आ रहा है। इसे दबाओ, एक्टिविटीज को दबाओ। मैम दबा दिया। ये पोल लिखा हुआ आ रहा है, पोल 1 एक्टिव। मैम आ रहा है। इसे दबाओ। ठीक है, मैम दबा दिया। अब कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा है ABCD में से, वो ऑप्शन पे क्लिक करो। ठीक है मैम। और फिर वोट का बटन दबाओ। उस बटन को क्लिक करके वोट का बटन दबाओ, और जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानो कि वो वोट पहुंच गया मेरे पास। ठीक है, ठीक है मैम। पोल में आंसर देना आ गया बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दिया करेंगे। आप लास्ट 5 सेकंड सभी बच्चे आंसर दें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। ठीक है, तो अब सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लें। एक बार जब बात हो जाया करे तो म्यूट कर लिया करें, ताकि आपकी आवाज इको ना करे क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं, कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। लगभग सभी ने सही आंसर दिया। आपसे पूछा गया था प्राकृतिक संख्या, तो वो संख्या जिन्हें हम गिन सकते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 5 आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 5 आपकी प्राकृतिक संख्या है। आपकी प्राकृतिक संख्याएं 1 से आरंभ होती है। तो आपकी कौन सी प्राकृतिक संख्या हो गई? 5। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो जिन बच्चों ने बी लगाया आपकी था, आवाज कट आ रही है। मेरी आवाज कैसी आ रही है? मैम कट आ रही है। बच्चों देखो, सभी को कट कट के आ रही है या फिर आप ही को शायद नेटवर्क? हाँ, आप बच्चों जो नेटवर्क का इश्यू होगा, आप घर में जिस जगह नेटवर्क अच्छे आते हो वहां पे जाके बैठे, या दोबारा लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लें। ठीक है, तो 0 और 1 प्राकृतिक संख्या नहीं है।
हाफ भी एक दशमलव संख्या भिन्न संख्या है और -6 एक निगेटिव संख्या है। तो आपकी आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे इसी तरह पोल में देंगे। पोल में अभी खोल रहे हो, 1 सेकेंड में। बच्चे तब तक आंसर ध्यान से पढ़ें। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है। सभी बच्चे अब इसका आंसर पोल में देंगे। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? हाँ, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो बच्चों देखते हैं इसका आंसर क्या है। मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन सी और डी के लिए भी काफी बच्चों ने वोट दिया है। तो आपका आंसर देखते हैं क्या है। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से पढ़ा करो। कभी भी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं? जो कि 1 से प्रारंभ होती हैं और चलती चली जाती हैं कहां तक? अनंत तक, क्योंकि आप अनंत तक संख्याएं गिन सकते हैं। 100, 200, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख। हम अनंत तक संख्याएं क्या होते हैं? गिन सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी 6 भी हम गिन सकेंगे, 5, 6, और 6 के बाद आप 623 भी इसी में ही आएगा। और 623 भी एक नेचुरल नंबर है, और फिर वो आगे चलती 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 संख्याएं आपकी 1011 भी इसी में ही आएगा, जिसे आप गिन सकोगे। तो ये भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, ये भी और ये भी। बच्ची ये संख्या, ये आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये कैसी है? दशमलव वाली संख्याएं हैं। आप खुद सोचो, 1.75 यदि कोई गुब्बारे की बात हो, तो 2 से कम गुब्बारा हो तो 2 से कम क्या होगा? क्या उसे फोड़ दोगे तो पूरा ही फूटेगा? ठीक है, तो आपका 2 से कम तो कुछ क्या होगा? तो आपका ये कैसी संख्या है? दशमलव संख्या है। ये आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बी। बताएं, सबको क्लियर है? यस क्लियर है बच्चों? यस ऑप्शन का सही आंसर। यस मैम। ठीक है, जिन बच्चों ने सी और डी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो वो प्राकृतिक संख्या होगी। चाहे 623 हो, चाहे 10011 हो, चाहे 6 हो, ये सारी आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट करते हैं? किससे? एन से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। ध्यान से पढ़ें अब की बार क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। सभी पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं को बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, और पोल में इसका आंसर दीजिए। A 0 1 2 3 4, B 2 3 4 5 6, C 1 2 3 4 5, या D -1 0 1 2 3। तो बच्चे सभी इसका आंसर पोल में दीजिए। आ रहे हैं, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दें जल्दी जल्दी। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। प्राकृतिक संख्याएं, पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं की पहचान करनी है। आ रहे हैं बच्चों आंसर, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? ऑप्शंस A 0 1 2 3 4,
ऑप्शन बी 2 3 4 5 6, ऑप्शन सी 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी -1 0 1 2 3। जल्दी से लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सी दिया है, पर ए और बी के लिए भी 1 या 2 वोट आए हैं। तो आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों ध्यान से समझो, जिन बच्चों के गलत हो रहे हैं उन्हें क्या बात नहीं समझ में आ रही है वो पूछ सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपको बताई थी 1 से आरंभ होती हैं, 1 से आरंभ होती हैं और ये आगे अनंत तक चलती चली जाती हैं। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। शून्य इसमें शामिल नहीं होता है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, वही आपकी मतलब जिन वस्तुओं को गिनने में जो संख्याएं लगती हैं वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ए जिन बच्चों ने लगाया था वो गलत है। यहाँ पहली 5 पूछी जा रही है, तो आपकी पहली 5 में पहली तो रह गई, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो जिन बच्चों ने बी लगाया था वो भी गलत है, क्योंकि आपसे पहली 5 पूछी जा रही थी, 1 से आरंभ होती है, 1 तो था ही नहीं यहाँ पे। ये आपका सही ऑप्शन था, क्योंकि ए शुरुआत की पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। निगेटिव आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ना 0 होती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत था। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? सी। सबको समझ में आया? मैम बताएं। क्या आ रही है? आवाज साफ नहीं आ रही? मैम नो मैम। आवाज बच्चों एक बार नेटवर्क सही से इश्यू होगा आपके पास, तो जल्दी से कहीं ऐसे जगह जाएं जहां नेटवर्क अच्छा आता हो, या दोबारा लेफ्ट करके जल्दी से रीज्वाइन कर लें, तब आवाज साफ आएगी। ठीक है, सबको ये क्लियर हुआ प्राकृतिक संख्याओं के बारे में? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से आरंभ होती हैं और अनंत तक चलती चली जाती हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 0 शामिल नहीं होता। 0 नहीं होती है एक प्राकृतिक संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैम आप कट के आ रही है। बच्चों सभी को कट के आ रही है क्या? नो मैम, नो मैम। नो मैम। देखो बच्चों, सबको कट के नहीं आ रही है, तो आपका ही कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। तो घर में ऐसी जगह बैठा करें जहां नेटवर्क अच्छा आता हो, या कुछ नेटवर्क इश्यू ऐसा है तो आप लेफ्ट करके भी दोबारा रीज्वाइन कर सकते हैं। दोबारा रीज्वाइन करने से कभी कभी नेटवर्क इश्यू सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। सभी बच्चों अपनी कॉपी में लिखो पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में लिखो होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये अब हम देखेंगे। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। ठीक है, 0 से स्टार्ट हाँ पूर्ण संख्याएं क्या से होती स्टार्ट हैं? होगी, उसे पूर्ण संख्या कहते हाँ, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम बस शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं। शून्य हम क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे। प्राकृत संख्याओं में शून्य ऐड कर देने पर एक नया संग्रह प्राप्त होता है, जिसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्या होगा? ये तो आपके क्या थे? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलते चले जाते थे। अब यदि हम इसमें 0 और ऐड कर दें तो ये अब आपकी क्या संख्याएं हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। संख्या। सबको समझ में आया? 0 और ऐड कर देंगे तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो अब आगे चलते हैं। तो ये आपकी हो गई पूर्ण संख्याएं। इसे हम डिनोट प्रदर्शित किससे करेंगे? W से। आपको पीछे मैंने बताया था क्या करते हैं, इंग्लिश में जो आपका नाम है होल नंबर्स, उसका पहला अल्फाबेट लेते हैं। पहला लेटर क्या है? W। पहला लेटर W है, तो इसे किससे डिनोट करेंगे? W से। सबको क्लियर हुआ? इसे किससे Yes, डिनोट ma'am. करेंगे? W से। वो प्राकृतिक संख्या थी नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल किससे स्टार्ट हो रहा था? N से। नेचुरल नंबर n से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए उसे n से डिनोट कर रहे थे, इसे w से, होल नंबर w।
ठीक है, तो ये आपकी कौन कौन सी संख्याएं हुई, इसमें बस 0 और ऐड कर दिया। 0 1 2 3 4 5 6 ये सारी आपकी कैसी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। संख्या। बस ये 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ओके मैम। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब एक आपसे इसी पे क्वेश्चन स्टार्ट करें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दें। कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। साथ साथ एक केपी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है वो क्या पूछना चाह रहे हैं, लड़का भी ज्वाइन कर रहा है क्या, क्या पूछना चाह रहे हैं बच्चों, माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। मैम ये पूछ रही है कि लड़के भी ज्वाइन होते हैं, सर लड़के भी क्लास लेती है कि हमारा गर्ल्स स्कूल है ना। अच्छा अच्छा, तो बच्चों ये दो स्कूल का ग्रुप है। एक तो आपका मैं बता दे रही हूँ कौन कौन से दो ग्रुप हैं आपके। बैच 31 है। एक तो पटौदी का है। आप पटौदी के हो। यस हाँ मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। नहीं तो बस इसमें पटौदी के बच्चे हैं, कोई और स्कूल के नहीं है, सिर्फ पटौदी के हैं। मैम बॉय बॉय तो है नहीं हमारे स्कूल में, गर्ल्स स्कूल है। तो हीरे नाम के किसके? तो बच्चों नाम लड़कों का हो सकता है पर बॉयज नहीं होंगे इस ग्रुप में, सिर्फ गर्ल्स ही लड़का ही होंगी। मैम हाँ। इसी लड़का ही का था। अच्छा, जो अभी पूछ रहा था कि आवाज नहीं आ रही है, यस मैम। तो कोई भाई भाई साथ में पढ़ रहा होगा, वैसे गर्ल्स का ही है वो। ये साथ में यदि आपके कोई भाई वगैरह किसी का बैठा होगा उसने कहा होगा कि आवाज कट कट के आ रही है। चलो, वैसे भी कोई भी बच्चे पढ़ो तो पढ़ने के लिए सभी के लिए है, फिर पढ़ने में कोई गर्ल्स और बॉयज नहीं होता। आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। वो लेफ्ट हो गया। हम्म ठीक है, तो इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। मैं दे दिया। हाँ, दे दिया। सभी बच्चे दें जल्दी जल्दी। सभी बच्चे लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन ए बी डी के भी आंसर आए हैं। तो आपका आंसर देखते हैं कौन सा है। इसमें क्यों गलती हो रही है बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है एक पूर्ण संख्या बताओ। पूर्ण संख्या क्या है, 0 और ऐड सम्मिलित कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं में। तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं क्या हुई, 0 1 2 3 ये सारी आपकी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हुई। तो ये सब आपकी पूर्ण संख्याएं हुई। तो 0 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, तो ऑप्शन बी सही होगा। बाकी ये आपकी भिन्न है, ये आपकी भिन्न है, ये निगेटिव है, तो ये सब तो नहीं है। पूर्ण संख्याएं आपने क्या पढ़ी हैं, जो 0 से शुरू होती हैं, तो 0 1 2 3 ये सारी। तो आपकी कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी। हाँ क्लियर है बच्चों। बी आपकी एक पूर्ण संख्या है। जिन बच्चों ने और दूसरे ऑप्शन लगाए थे ए सी डी, उन्हें क्लियर हुआ कि निम्न में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है, 0। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब की बार आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं। सबसे छोटी, जो पूर्ण हो और सबसे छोटी हो। सभी बच्चे आंसर दें। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1। ठीक है, टाइम अप। मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, पर ए बी सी के लिए भी काफी बच्चों ने वोट कर रहे हैं। 2 2 3 3 बच्चों के ए बी सी भी आए हैं। तो पहले आंसर देखते हैं क्या होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आपको बताया था पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। इसमें प्राकृत संख्याएं 1 2 3 ऐसे अनंत तक, साथ में 0 भी सम्मिलित कर दिया जाता है। तो ये आपकी क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं। संख्या तो हाँ, तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी संख्या आपकी जीरो। जीरो। तो ऑप्शन कौन सा जीरो सही, डी। हाँ, -1 तो देखो पूर्ण है ही नहीं, -1 तो पूर्ण है ही नहीं, और एक छोटी नहीं है, एक पूर्ण हम तो ये है। प्राकृत है सबसे छोटी। और 0.5 कैसी है, दशमलव संख्या है, ये भी आपकी पूर्ण तो है ही नहीं। तो आपकी पूर्ण तो केवल 2 संख्याएं थी, 1 और 0। पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था सबसे छोटी संख्या बताएं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0। जीरो। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं का पहचान करनी है। इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। पहली 5 पूर्ण संख्याएं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी, ध्यान से चारों ऑप्शन देख के दें। पहला 0 हमने 1, भेज दिया। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी हमने जल्दी। भेज दिया। बढ़िया। बच्चों यदि हमने किसी को भेज कुछ दिया। नहीं कहना हुआ करें तब अपना माइक म्यूट कर लिया करें। हाँ, मुझे दिख रहा है बच्चों आपके वोट आ रहे हैं, पर अभी जब तक सब बच्चे नहीं दे देंगे तब तक मैं सभी बच्चों के लिए वेट करूंगी। जल्दी जल्दी सब बच्चे करें, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम अप। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, पर 2 बच्चों ने सी भी दिया है। तो वो 2 बच्चे ध्यान से देखें कि क्या करा उन्होंने। तो आपका क्या है, पहली 5 पूर्ण संख्याएं पूछी जा रही है। पहली 5 पूर्ण संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं, पहली 5, 0 1 2 3 4, ये आपकी पहली 5 पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पे आपकी पहली 5 नहीं है, 0 और 1 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है आपका, और -1 तो पूर्ण संख्या होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी आई, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ सबको, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सबको क्लियर हुआ, सबको समझ में आया कि क्या होती है प्राकृतिक। यस मैम। यस मैम। सबसे पहले हमने सीखी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसे हम n से डिनोट करते हैं। इसमें 0 सम्मिलित नहीं होती, ये 1 से प्रारंभ होती है। इसमें 1 2 3 4 ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। हमने देखी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, ये आपकी इसमें जीरो। 0 से स्टार्ट होती है। 0 और प्राकृतिक संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, पूर्ण संख्या। W से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, नंबर। यस मैम। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे थर्ड हम देखेंगे, पूर्णांक। थर्ड क्या है, पूर्णांक, इंटीजर्स। सभी अपनी कॉपी में लिखें पूर्णांक क्या है, पूर्णांक इंटीजर्स। तो पूर्णांक पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं। धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव नंबर्स। धनात्मक भी आते हैं। मैम धनात्मक जो जमा के होते हैं, ऋणात्मक जो घटा के होते हैं। हाँ, तो धनात्मक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 0 से अधिक होती हैं। ये कैसी होती हैं, 0 से अधिक होती हैं। इनके आगे आप प्लस का साइन लगा भी सकते हो या नहीं भी लगाओ, तो ये तब भी ये प्लस ही मानी जाती हैं। जैसे यस मैम। जैसे कभी कभी आप 15 लिख देते हो तो ये भी धनात्मक है, +4 लिखो तो ये भी धनात्मक है। तो आप प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, धनात्मक संख्याएं आपकी 0 से अधिक होती हैं।
ठीक है, सबको क्लियर हुआ धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो Yes. शून्य से अधिक हो और इनके आगे हम प्लस का चिन्ह लगा भी देते हैं या बिना किसी चिन्ह के भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं सेकंड आपकी ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? नेगेटिव नंबर्स तो माइनस। जिनमें माइनस का साइन होता है और ये शून्य से कम होती हैं। तो आप ये भी कहोगे कि माइनस का साइन लगा होता है चिन्ह, और साथ साथ ये भी बताओगे कि माइनस का चिन्ह क्या दिखाता है कि ये शून्य से कम है। तो सब यदि कोई पूछे क्या माइनस का चिन्ह क्या दिखा रहा है, तो आप कहोगे वो दिखा रहा है कि ये शून्य से कम है। माइनस का चिन्ह ये दिखाता है कि ये शून्य से कम है। और प्लस का चिन्ह क्या दिखाता है? प्लस का चिन्ह कि ये शून्य से अधिक है। तो शून्य से अधिक वो संख्याएं जो शून्य से अधिक होती हैं उन्हें हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं, और वे संख्याएं जो शून्य से कम होती हैं और जिनके आगे निगेटिव साइन होता है उन्हें हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। सबको इतनी बात समझ में आई? सभी इतनी सी बात लिखें अपनी कॉपी में। धनात्मक जो शून्य से अधिक होती हैं इनमें प्लस का साइन लगाएं भी और नहीं भी लगाएं तब भी फर्क नहीं है। ऋणात्मक संख्याएं इनमें निगेटिव चिन्ह लगाना जरूरी होता है, निगेटिव चिन्ह लगाकर ही निरूपित किया जाता है, और ये शून्य से कम होती हैं। सबने लिख ली इतनी सी बात? ठीक है, इतनी सी बात सबने लिख ली? आगे चलें? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसकी ये हो गई आपकी ऋणात्मक संख्याएं, इनमें आपके निगेटिव के साइन लगे हुए हैं सबके आगे, -5, -14, -13, -2, -11। ठीक है, अब तीसरी कौन सी संख्या होती है? शून्य। शून्य ये ध्यान से सीखो, ये भी नोट अपनी कॉपी पे लिखो। शून्य ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। कोई पूछे शून्य कैसी संख्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव, तो आप क्या आंसर देंगे? शून्य ना तो निगेटिव है ना पॉजिटिव है। तभी तो हम कह रहे हैं कि धनात्मक संख्याएं क्या है? शून्य से अधिक है, और ऋणात्मक संख्याएं क्या है? शून्य से कम है। ऋणात्मक संख्याएं क्या है? शून्य से कम। तो शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या है ना धनात्मक संख्या है। सबको क्लियर हुआ? शून्य ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो अब बात करते हैं पूर्णांकों की। क्या? तो ठीक है, अब पूर्णांक की डेफिनेशन देखते हैं। पूर्णांक की डेफिनेशन क्या है कि पूर्ण संख्याएं और निगेटिव नंबर को मिला दें तो वो आपकी क्या हो जाती है? पूर्णांक। वो एक नया संग्रह, नया एक कलेक्शन, नया एक ग्रुप बनाती हैं इकट्ठा होकर, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में आपकी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक, शून्य और प्राकृतिक या धनात्मक संख्याएं। प्राकृतिक ही आपकी धनात्मक संख्याएं हैं। तो इसके अंदर आपकी कौन कौन सी संख्याएं आ गई पूर्णांक के अंदर? पूर्णांक के अंदर यहाँ दे आपकी धनात्मक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं आ गई। ये आपकी धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5। ये आपकी शून्य आ गई और ये आपकी ऋणात्मक संख्याएं आ गई। ये मिलकर क्या बना रहे हैं? पूर्णांक। क्लियर है? इसे हम किससे निरूपित करते हैं? यहाँ पर जरा सा डिफरेंट है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। इसे हम z से निरूपित कर रहे हैं। अब तक जो था वो हम उसके पहले लेटर से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ हम इसे पहले लेटर से डिनोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई ग्रीक शब्द कोई z से स्टार्ट होता होगा, इसीलिए हम z से निरूपित कर रहे हैं। इसे हम i से निरूपित नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हर एक उसके पहले लेटर से कर रहे होते थे। यहाँ हम इसे किससे? z से निरूपित कर रहे हैं। आवाज नहीं। क्या हुआ?
मैम आवाज नहीं आई। अब आ रही है? अब आ रही है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक में हमारा क्या है, निगेटिव संख्याएं 0 और पॉजिटिव संख्याएं। धनात्मक संख्याएं 0 और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर क्या बनाते हैं, आपके पूर्णांक। ठीक है, आगे चलें इसके। इसे z से निरूपित करते हैं। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपने क्या सीखा था, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, 1 2 3 4 इस तरीके की। ये क्या होती हैं, आपकी धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 2 3 4 है, इसमें आप 0 मिला देते हो तो ये आपकी क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है। 0 कर लिया, हाँ, 0 सम्मिलित करने पर ये आपकी क्या हो गई, पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। अब इसमें निगेटिव नंबर्स और ऐड कर लोगे, निगेटिव और ऋणात्मक संख्याएं और मिला दोगे तो ये आपकी क्या बन जाएंगी, पूर्णांक। बताएं, सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है ना यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, पूछ सकते हैं। नो मैम। मैम हाँ, मैम अगर पूछे कोई कि 0 क्या है तो हम इसे बोलेंगे पूर्ण संख्या है। 0, हाँ, तृतीय। 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 पूर्णांक भी है। 0 पूर्ण संख्या भी है, 0 पूर्णांक भी है। 0 आपका पूर्णांक में भी आ रहा है। पूर्णांक में ये सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक में आ रही हैं। पूर्णांक में देखिए, अभी आपको बताया था ये पूरी z में, तो 0 आपकी पूर्णांक में भी आती है और 0 पूर्ण में भी आती है। तो 0 आपकी पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। सही है? ऋणात्मक या धनात्मक नहीं है, वो सिर्फ पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है बस। हाँ, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप बताएं निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। कौन सी संख्या एक पूर्णांक है, इसका आंसर सभी कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में। आ रहे हैं बच्चों आपके वोट, सभी बच्चे वोट दें। सभी बच्चे वोट दें, कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। ध्यान से, ऑप्शंस है -1, हाफ, 1.3, √3। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने ए दिया है, लेकिन बी और डी के लिए भी वोट आए थे। तो कौन सी संख्या आपकी एक पूर्णांक है, सबसे पहले पता होना चाहिए पूर्णांक कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य आता है, वो संख्याएं आपकी क्या होती हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक में आपके धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, ये संख्याएं आपकी होती हैं, ये पूर्णांक है। इसे z से डिनोट करते हैं। सबको क्लियर है? तो -1 आपका एक पूर्णांक है, दिख रहा है? तो ए आंसर इसका सही है। -1 एक पूर्णांक है। हाफ आपकी एक भिन्न संख्या है, ये आपकी पूर्णांक नहीं आती। 1.3, 1.3 ये कैसी है, पॉइंट आ गया, ये आपकी दशमलव वाली संख्याएं हैं, ये आपकी पूर्णांक में नहीं आती।
और ये भी आप आगे पढ़ेंगे, √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय। ये आपकी आगे कोर्स में आएंगी, कैसी संख्या है अपरिमेय। पर अभी आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कौन सी संख्या एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक आपकी कौन सी है, -1। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जिन बच्चों का आंसर गलत हुए थे उन्हें क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है पूर्णांक क्या? यस मैम। किसी को कोई डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करे वहीं पे ही। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है? इसका बच्चों ध्यान से आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको वो तीनों संख्याएं पता होनी चाहिए। तीनों तरह की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, एक से प्रारंभ में होती से है। कौन सी संख्या पूर्ण? क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं और संख्या पूर्णांक। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है पर पूर्ण और पूर्णांक है। ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण है तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है? क्वेश्चन क्लियर हुआ? इन ऑप्शंस में से ध्यान से वो ऑप्शन बताइए जो पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। बच्चों इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था और मैंने आंसर दिया था। यदि ध्यान से आप तो ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर दें। मैं बता लिया। सभी बच्चे आंसर दें। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। मैम दे दिया। बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों से मैम दे दिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है पर दो बच्चों ने ए और बी भी दिया है। तो बच्चों इस देखें इसका आंसर जिन्होंने ए और बी दिया है वो क्या कर रहे हैं समझे। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था कि 0 के बारे में, तो पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी संख्या पूर्ण और पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये है कि प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण और पूर्णांक है। तो पहले एक एक ऑप्शन देखते हैं। -1, तो -1 देखिए आपका पूर्ण भी नहीं है। -1 तो पूर्ण ही नहीं है पर क्वेश्चन में कहा है कि पूर्ण होना चाहिए। -1 पूर्ण नहीं है तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फिर 2 में देखो, 2 आपकी पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, प्राकृतिक भी है। तो 2 तो आपकी प्राकृतिक हो गई पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या ना हो। तो ये तो आपकी प्राकृतिक संख्या है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो जिन्होंने ए और बी लगाया था उन्हें पता चला कि उनकी गलती क्या है। ए वालों को ध्यान से समझे, -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि एक पूर्ण संख्या हो, पर ये -1 तो आपकी पूर्ण है ही नहीं। और 2 आंसर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 में आपसे कहा जा रहा है कि वो संख्या बतानी है जो प्राकृतिक संख्या नहीं हो, पर तो प्राकृतिक संख्या है। और हाफ तो इनमें से कोई भी संख्या नहीं होती है। तो बची क्या, 0। तो 0 देखिए आपकी पूर्ण भी है, 0 आपकी पूर्णांक भी है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। इसका ऑप्शन डी सही है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? सभी बताएं क्लियर है? सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से दीजिए, इसका आंसर पोल सेक्शन में क्या पूछा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह बताएं। संग्रह मतलब जो कलेक्शन है, जो इकट्ठा करी हुई है ये सारी संख्याएं, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी। आपकी संख्याएं क्या कौन कौन सी हैं बैग में, 2, 0, -20, 9, 6 और -1। ये सारी संख्याएं हैं आपके इस बैग में। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ए प्राकृतिक संख्या, बी पूर्णांक, सी पूर्ण संख्या या डी उपरोक्त सभी।
बच्चों आपके वोट आने लगे हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दें। इसमें ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? इसमें आपकी निगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, तो इसका एक ही ऑप्शन सही होगा। ध्यान से, कौन सी ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या या उपरोक्त सभी? बच्चों गलती नहीं करनी है इसमें। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। हम दे बढ़िया। जिन बच्चों ने दे दिया है 2 मिनट वेट करें, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दे दें। ठीक है तुक्का लग जाए। कौन संख्या? ओह पूर्ण प्राकृतिक। सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। उपयोग सभी। कोई आंसर माइक पे नहीं बोलेगा। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। रविशंकर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है अपना माइक ऑफ रखें। मैंने बच्चों माइक ऑफ रखें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज हो गया बच्चों, बी और डी में 5-5 वोट आ रहे हैं, सी में भी कुछ वोट आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो। पहले देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ध्यान से, मैंने कहा था कि ये संग्रह क्या कहलाएगा। इसमें देखिए आपके जीरो भी है, पॉजिटिव संख्याएं भी हैं और निगेटिव संख्याएं भी हैं। तो ये आपका 0 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 9 भी है। ये पॉजिटिव संख्याएं हो गई, 0 है, निगेटिव संख्याएं -1 और -20 हो गए। तो ये सारा है आपके बैग में कलेक्शन। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य मिलकर के क्या बनाते हैं? पूर्णांक। तो ये आपका पूर्णांक तो बनाएंगे। क्या ये प्राकृतिक संख्याएं बनाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 0 और निगेटिव नंबर है। 0 और निगेटिव नंबर है, तो ये प्राकृतिक संख्याएं तो कभी नहीं होंगी। होल नंबर ये कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर्स हैं, तो ये होल नंबर्स भी नहीं होंगे। तो उपरोक्त सभी में यदि तीनों ऑप्शन होते तब उपरोक्त सभी होता। उपरोक्त सभी भी तब भी ये गलत हो गया, क्योंकि सभी ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? पूर्णांक। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव संख्याएं हैं, निगेटिव संख्याएं हैं और 0 है, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक। बताओ बच्चों, सबको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसका आंसर बी क्यों सही है? यस मैम। ठीक है, जिनके आंसर गलत हुए वो भी समझ गए क्यों आंसर उनके गलत है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, जिन्हें n से डिनोट करते हैं, ये 1 से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती चली जाती हैं। फिर हमने देखी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, इन्हें w से डिनोट करते हैं। इसमें 0 और ऐड हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। फिर उसके बाद हमने देखे पूर्णांक। पूर्णांक में आपकी धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं सभी आ जाती हैं। ये सभी मिलकर आपकी पूर्णांक बनाती हैं। इसे हम z से डिनोट करते हैं, z से प्रदर्शित करते हैं। तो आज हमने ये सब सीखा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही था। अब आप लोग अपना होमवर्क देख लें और किसी को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो पहले आपको मैं